नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की परिभाषाएं अलग अलग दृष्टिकोण से होती हैं। सामाजिक परिभाषाएं, राजनीतिक परिभाषाएं, वित्तीय परिभाषाएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग परिभाषाएं होती हैं और ख़ासकर ये सब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जब वहाँ जाएंगे हम या सोशलॉजी में देखते हैं, जहाँ हम जाएंगे तो एक ही चीज़ की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग दृष्टिकोणों से विद्वानों ने दिया है। तो आज हम सभी बात करेंगे एक व्यक्ति जो होता है यानी कॉमन मैन, वो कौन हो सकता है, वित्तीय दृष्टिकोण से कौन हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैन शब्द बना है MAN, 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स। M फॉर मंकी, A फॉर एरोप्लेन एंड N फॉर नथिंग, MAN। तो सबसे पहले हम चलते हैं M का क्या मतलब होता है। तो एक आदमी वो हो सकता है जिसके पास मनी हो, और आज के दृष्टिकोणों से तो ये बहुत ही जरूरी है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, आज के इस भौतिक युग में कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सबसे अनिवार्य शर्त है कि उसके पास पैसा हो। अब पैसा उसके पास हो, उसके बैंक में हो, प्रॉपर्टी में हो, चाहे लिक्विड हो चाहे फिक्स प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, लेकिन उसके पास वेल्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो मानव के रूप में, एक आदमी के रूप में उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूर्ण करने में उसे दूसरों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, दूसरों के ऊपर उसे निर्भर रहना पड़ेगा। तो आज के तिथि में सबसे अनिवार्य है कि एक व्यक्ति वो है जिसके पास की पैसा हो। और हम चलते हैं अब दूसरे शब्द ए की तरफ। ए मीन्स अथॉरिटी। किसी व्यक्ति के पास केवल पैसा का होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस पैसे को वो स्वयं खर्च करने की क्षमता रखता हो। उसके पास वो अथॉरिटी हो कि जो पैसा है वो उसे खर्च कर सके। जिसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि हम बैंक में जाते हैं, वित्तीय संस्थानों में जाते हैं, या जहाँ पे नोट छपता है वहाँ जाते हैं। वहाँ तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है, चारों तरफ पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वहाँ का रहने वाला व्यक्ति जो पैसों के बीच में सोता है, रहता है, क्या उसे उस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी है? शायद नहीं। उसका कस्टोडियन भर है, उसकी देख रेख करने वाला है। तो पैसा खर्च करने का जिस व्यक्ति के पास अधिकार है वो आज की डेट में एक मानव के रूप में, मैन के रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की जिसके पास पैसा हो, और दूसरा जो उस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी रखता हो, अधिकार रखता हो, और तीसरा और सबसे जरूरी है कि उसकी उसे जरूरत हो। जिस पैसे को वो खर्च कर रहा है, वो जहां वो खर्च कर रहा है, क्या वाकई उसकी जरूरत है? अगर ये तीनों दृष्टिकोणों से कोई व्यक्ति सही उतरता है तब तो हम मान सकते हैं कि उसके पास वो मैन है, एक आदमी है। वरना वो आदमी के रूप में अपने दायित्वों को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता। अभी जो एन नीड है, इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा और विशेष रूप से जाना पड़ेगा। सबसे पहले जिसके पास मनी है, दूसरा जिसके पास अथॉरिटी है, और तीसरा जो उसे खर्च करना चाहता है। अब किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसे खर्च करने की उसके पास क्षमता भी है, वो खर्च भी कर सकता है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है। वो जंगल में रहता है, कुटिया में रहता है, तो उसको क्या है 5 स्टार होटल के लिए एंजॉय करने की? उसकी क्या ज़रूरत है फ्रिज रखने की? उसकी क्या ज़रूरत है AC रखने की? उसकी क्या ज़रूरत है लग्जरी लाइफ जीने की? क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे है। वो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर है, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। तो मानी बात है, कितना हो पैसा किसी के पास हो, कितना हो उसके पास कोई अथॉरिटी हो, लेकिन जब तक उसे उस पैसे को खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी तब तक उसे पैसा खर्च नहीं करेगा। और इस रूप में भी अगर वो पैसा खर्च नहीं करना चाहे तो कहीं पैसा डंप रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के रूप में आज की डेट में वो व्यक्ति सफल है
वो व्यक्ति सक्षम है जिसके पास पहले पैसा हो, दूसरा उसके पास उस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी हो, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, उसे उस पैसे को खर्च करने की ज़रूरत हो। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक आदमी परफेक्ट बनता है। तो हमें आज इस मैन MAN की परिभाषा से ये इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम यदि हमारी आवश्यकता है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ चाहते हैं, तो उन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और एक मानव के रूप में जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, क्या हम स्वयं को सक्षम बना पाए हैं। धन्यवाद।